नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कि कर्क लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करनी चाहिए। कर्क लग्न, मैं बार बार रिपीट करता हूं, त्रिकोण कह के रत्न पहना दिया जाता है, जबकि ऐसा गलत है। अगर मान लीजिए कि हम त्रिकोण का पहने, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर हर ग्रह के दो दो घर होते हैं और वह दोनों घर का फल देना चाहता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ त्रिकोण में मंगल का पहना दिया जाए तो ये दशम का भी फल देगा, गुरु का पहनाए तो ये षष्ठी का भी फल देगा, रोग भी देगा, कर्ज भी देगा, लड़ाई झगड़ा भी करवाएगा। इसीलिए त्रिकोण का ही पहना जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ अगर गुरु भाग्य को ऊंचा किया तो यहाँ कर्ज भी दिलवाएगा, कंगाली भी ला सकता है आपके लाइफ में। मान लेते हैं अगर हम कर्क लग्न को देखें तो सबसे पहली बात करते हैं चंद्रमा का। अगर चंद्रमा यहाँ हो तो आप मोती पहन सकते हैं। मन कारक ग्रह है, कर्क लग्न वाले का थोड़ा सा चंचलता रहता है स्वभाव में। अगर चंद्रमा लग्न में है तो ये चंचलता लाता है, तो आप पहन सकते हैं। यहां भी हो तो भी आप पहन सकते हैं, यहां से द्वितीय हुआ। यहां नहीं पहन सकते हैं क्योंकि तृतीय भाव होता है पराक्रम का भाव। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, वो आपके अंदर पराक्रम नहीं लाएगा। यानी कि हम आपका जो एक लग्नेश होकर तृतीय भाव में जब चंद्रमा जाएगा तो ये आपके अंदर एक समझौतावादी विचारधारा को ज्यादा जन्म देने लगेगा। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है तो भी आप पहन सकते हैं। चंद्रमा नीच का हो तो बल दीजिए, विद्या कारक होगा, संतान कारक होगा, अचानक धन का योग बनाएगा। इसलिए यहाँ चंद्रमा को आप जितना बल दीजिएगा उतना अच्छा हो। यहाँ तो जरूर आप मोती पहनिए। ऊपर से अगर चंद्रमा यहाँ हो तो भी आप पहनिए, यहाँ चंद्रमा हो तो भी आप पहनिए, आपके लिए अच्छा है। लग्नेश होकर सप्तम भाव में है, व्यापार को उन्नत करेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा करेगा। दूसरी बात है कि भाग्य भाव में हो तो भी आप पहनिए, दसम भाव में हो तो भी आप पहनिए, एकादश में उच्च का हो तो भी आप पहनिए। इन सभी भाव में आप पहन सकते हैं। भाग्य भाव यानी कि चंद्रमा का सिर्फ एक ही घर होता है, इसीलिए अगर लग्नेश या भाग्य भाव में रहेगा तो यानी समझिए कि आपको हमेशा जो है भाग्य में एक बल देगा हमेशा, यानी कि भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपके साथ साथ भाग्य चलेगा। कभी टाइम अगर अप डाउन भी हो गया तो जल्दी अप हो जाएगा। ये कर्म भाव को बढ़ाएगा, यानी आपका मन कर्म में लगेगा, आपकी महत्वाकांक्षा को ये उच्च का चंद्रमा पूरा करेगा। इतने भाव में आप मोती पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपको पता है कि तृतीय भाव में नहीं पहन सकते हैं, षष्ठ भाव में नहीं पहन सकते, अष्टम भाव में नहीं पहन सकते, द्वादश में नहीं पहन सकते हैं। द्वादश में हमेशा आपका मन को भटकाएगा, हमेशा आपको दिक्कत क्रिएट होगी। अगर चंद्रमा के साथ यहां अगर सूर्य हो तो चंद्रमा के स्टोन को आप पहने, सूर्य के स्टोन को मत पहने। चंद्रमा के स्टोन को ज्यादा पहनने की कोशिश करें, नहीं तो सूर्य के स्टोन को पहनने के बाद आपका ये द्वितीय भले, लेकिन आपका लग्न वीक हो जाएगा। स्त्री ग्रह में है सूर्य, और अगर चंद्रमा के साथ है तो थोड़ा सा क्या होगा
कि पत्नी संबंधी परेशानी होगी, पत्नी को, माता को, ये सबको, स्त्री वर्ग को परेशानी उत्पन्न करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो आप सूर्य या चंद्रमा उसकी महादशा देख लें, किसका जो है चल रहा है, नक्षत्र स्वामी को देख लें, उस अनुसार से स्टोन धारण करें। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो आप यहाँ भी देख लें कि कौन ज्यादा बलवान है। सूर्य तो यहाँ नीच का हुआ, ये देखें कि महादशा अंतरदशा किसकी है, किसको बल दिया जा सकता है। कभी कभी हम नीच ग्रह को भी बल देते हैं ताकि वो अच्छा ये करे। ये बहुत ये जो है सुख, निजी जिंदगी है, सुख का भाव है, माता का भाव है, तो इसलिए आप के मतलब ये देख लें कि महादशा अंतरदशा किस अनुसार से चल रहा है, हमारा कौन सा जो है ये षष्ठ वर्ग कुंडली में मतलब कि बलवान या जो है कमजोर है, जो थोड़ा सा वीक हो, महादशा अंतरदशा यदि इसके अनुसार हो, उस चीज को ज्यादा बल देने की कोशिश करें। जैसे बुध की अगर महादशा है तो आप सूर्य का स्टोन पहने, चंद्रमा का मत पहने। अगर मान लीजिए कभी कभी दुविधा में रहता है कि गुरु की महादशा हो तब, ये तो दोनों का मित्र है, बुध तो चलिए सूर्य का जो है मित्र ग्रह हो जाता है, चंद्रमा का नहीं होता है। यहाँ परिस्थिति कैसे आंकी जाए, तो आप इस परिस्थिति को देखें, फिर नक्षत्र स्वामी पर आ जाए। नक्षत्र स्वामी आपका किसका जो है अच्छा मतलब है वह बता रहा है, उस अनुसार से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है तो भी आप दोनों के बल को देख लें, दोनों के बल को आंक लें, तभी आप जो है फैसला लें, तभी आप महादशा अंतरदशा हर चीज को आप देख लें। मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है तो आप चंद्रमा का पहने, सूर्य का मत पहने। यहाँ आप सूर्य के स्टोन को मत पहने। यहाँ से ये षष्टाष्टक योग है, मार्केस होकर मार्केस में है, आपको कष्ट पहुंचेगा, आपको हड्डी में, बोन में, ये सब में दर्द पैदा करेगा, आपको मतलब कि जो है दिक्कत पैदा करेगा, परेशानी आपको होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ भी सूर्य है तो आप चंद्रमा का पहने, सूर्य का मत पहने। यहाँ भी षष्टाष्टक योग में है, आप चंद्रमा के स्टोन को धारण करें, सूर्य के स्टोन को धारण नहीं करें। यहाँ अगर सूर्य है तो आप ये चीज देख लें कि सूर्य को ज्यादा बल दे या ना दे। कभी कभी उच्च ग्रह होने के बाद क्या होता है, उसमें डिमेरिट आने लगती है। अगर आप उसको ज्यादा बल दे देते हैं तो डिमेरिट आने लगती है, जिसके कारण आपको परेशानी होगी, आप ज्यादा उग्र हो जाइएगा, आप ज्यादा जो है मतलब कि डिक्टेटरशिप माइंड के हो सकते हैं। कभी कभी अपना ही ज्यादा सुनिएगा, अपना ही जो है ज्यादा बड़ाई सुनने की आदत होने लगेगी। यहाँ सूर्य है तो आप देख लें महादशा अंतरदशा के अनुसार, चंद्रमा का तो पहन सकते हैं लेकिन सूर्य का ये देख लें कि आपको किस अनुसार से कार्य करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ पर अगर चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि बुध है, यहाँ अगर बुध है तो आप चंद्रमा का पहने, बुध का स्टोन को मत पहने। बुध क्योंकि यहाँ योगकारी बुध नहीं होता है, चंद्रमा योगकारी है और लग्न है, इसी के लिए चंद्रमा को ज्यादा बल दें। बुध का पहनिएगा तो आप डीप सोच की ओर ज्यादा चले जाइएगा, कोई भी चीज में गहरा ज्यादा सोचने लगिएगा। यहाँ अगर बुध हो तो भी आप चंद्रमा का पहने, बुध का स्टोन मत पहने। यहाँ भी आपको पारिवारिक जो है विद्रोह पैदा करेगा, वैचारिक मतभेद परिवार से होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध है तो आप ये देख लें कि बुध या चंद्रमा किसके मित्र ग्रह का चल रहा है, महादशा या अंतरदशा, ये चीज आप देख लें जो कि किसका चल रहा है। जैसे सूर्य का कभी कभी होता है, सूर्य की अगर महादशा हो तो बुध का स्टोन पहने, चंद्रमा का स्टोन मत पहनिए।
बुध का आप पहन सकते हैं, चंद्रमा का आप नहीं पहन सकते। द्वादश होने के बावजूद भी बुध आपको यहाँ अच्छा फल देगा, यानी कि बाहर से आपकी रिटर्निंग ज्यादा करवाएगा, बाहर से आपको जैसे कोई भी सुख के प्रभाव को बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध हो तो आप चंद्रमा के स्टोन को पहने, बुध के स्टोन को नहीं। यहाँ षष्ठाष्टक युग में है, चंद्रमा को ज्यादा बल दे, बुध को बल दीजिएगा तो आपको दिक्कत होगी। आपका जो है कुछ जो अचानक आने वाला धन है या जो भी आपका एक खुशी है उस चीज को यहाँ रोक देगा। यहाँ भी बुध है तो आप बुध को बल ना दे, यहाँ भी बुध है तो बुध को नहीं, चंद्रमा को ज्यादा बल दे। द्वादश होकर षष्ठाष्टक योग में है, आपके घर में किसी और के कारण जो है विद्रोह होगा, किसी और पति पत्नी के बीच में किसी और के कारण ही लड़ाई ज्यादा शुरू हो जाएगी अगर बुध को आपने बल दिया तो। यहाँ अगर बुध है तो आप बुध और चंद्रमा दोनों को बल दे सकते हैं। ये देख लीजिए कि महादशा अंतरदशा क्या है, बुध चंद्रमा दोनों को आप यहाँ पर बल दे सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारा बुध है तो ये महादशा और अंतरदशा के अनुसार अगर देखिए तो बुध को नहीं, चंद्रमा को बल दे सकते हैं। अगर यहाँ बुध हो तो भी आप जो है चंद्रमा को ही बल देने की कोशिश कीजिए, बुध को ज्यादा बल मत दीजिए। हालांकि बुध अगर महादशा सूर्य की चल रही हो, शनि की चल रही हो, सूर्य की, शनि की, राहु की, तो आप बुध को दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका बाहर से जो है लाभ आपको मिले, कुछ आपको लाभ ये दिलवा दे, तब हो सकता है बुध को आप दे सकते हैं चंद्रमा के बजाय। इसी प्रकार अन्य ग्रह का भी योग होता है, युति होती है। अगर हम उतने बड़े वीडियो पे जाएं तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, 2-4 घंटे में भी नहीं होगा, इसीलिए मैं इसे अपनी तरीके से 1-2 उदाहरण लेके आपको मैं समझा रहा हूँ। इसी टाइप से अगर हम देखें तो सूर्य कहाँ कहाँ जो है होने से हम माणिक या ये रूबी पहन सकते हैं। अगर सूर्य हो तो भी आप रूबी या माणिक पहन सकते हैं। आपको धन कमाने की इच्छा ज्यादा ये करेगा, कोई चीज संचय करने की प्रवृत्ति को ये सूर्य बढ़ा देगा। सूर्य यहाँ हो तो भी आप रूबी या माणिक पहन सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए शनि या राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, तब मत पहनिए, नहीं तो आपको परिवार से। अगर सूर्य यहाँ हो तो भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का घर है। यहाँ पुरुष ग्रह सूर्य, शनि हालांकि पुरुष ग्रह तो नहीं है, लेकिन शनि, राहु, मंगल, ये सब ज्यादा जो है अच्छा योग को देता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है तो आप सूर्य को जरूर बल दीजिए, निश्चित बल दीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके सुख समृद्धि को, निजी जिंदगी को ज्यादा अच्छा करेगा, आपके समृद्धि को बढ़ाएगा, दौलत को भी बढ़ाएगा, पैसा, समृद्धि, घर द्वार, मकान, घोड़ा, ये सब बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो भी आप पहनिए, लेकिन थोड़ा अग्नि कारक ग्रह है, विवाह के बाद, बाल बच्चा होने के बाद पहनिए तो ज्यादा अच्छा है। अगर यहाँ है तो आप ऐसा कीजिए कि बाल बच्चा जब हो जाए, या ऐसा कर सकते हैं पहले आप पहन लिए, उसके बाद क्या हुआ कि जब आपकी शादी हुई तो आपने उतार दे, उसके बाद जब बाल बच्चा हो जाए तब आप पहन लें, तब आपके लिए हालांकि अच्छा ये करेगा। नहीं तो ये थोड़ा अग्नि कारक ग्रह है, थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है तो आप ना पहने, द्वितीय ये सोकर है, आपका धन दुश्मनी में चला जाएगा। आप ऐसा दुश्मनी ले लीजिएगा जहां आपका धन जो है खर्च होगा। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य षष्ठाष्टक योग है तो भूल से भी ना पहने, नहीं तो पति पत्नी के बीच में काफी जो है विद्रोह करवा देगा, काफी एक दूसरे का बात ही नहीं मानिएगा। मार्केस होकर भी है, पत्नी ही जो है आपके संकट का कारण बनने लगेगी।
अगर यहाँ सूर्य है तो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन महादशा अंतरदशा सब कुछ देख लीजिए। सब कुछ देखने के बाद यहाँ सूर्य नहीं पहन सकते हैं, षष्ठाष्टक योग है। यहाँ सूर्य को आप बल दे सकते हैं। ये देख लीजिए कि महादशा अंतरदशा वगैरह किसकी है, सूर्य में कितना बल है, षष्ठाष्टक योग में क्या पोजीशन है, ये सब सारे चीज को आप देख कर काम कीजिए, लेकिन आप बल दे सकते हैं। अगर यहाँ सूर्य हो तो भी आप पहन सकते हैं, कंडीशन वही है। यहाँ दृष्ट है, ऐसे भी ये पत्नी का से पंचम यानी पत्नी के पेट का भाव, संतान का जो है गर्भ में जो रहता है पत्नी का वो भाव है। आपको पहले बताए, विवाह के पहले आप पहन लिए, उसके बाद खोल दीजिए, फिर विवाह के बाद पहन लीजिए उसको, बाल बच्चा होने के बाद। यहाँ और यहाँ बाल बच्चे विवाह के पहले, विवाह के बाद उतार दीजिए, फिर संतान होने के बाद पहन लीजिए। आप पहन सकते हैं, इतने घर में आप पहन सकते हैं। कभी कभी होता है जैसे मंगल इसके साथ हो, एक उदाहरण में दे रहा हूं, मंगल इसके साथ हो तो किसको बल दिया जाए? मंगल भी तो योगकारी है, किसे बल दिया जाए? आप मूंगा और रूबी दोनों पहन लीजिए, बशर्ते महादशा जो है सूर्य की होनी चाहिए, चंद्रमा की होनी चाहिए, मंगल की होनी चाहिए और गुरु की होनी चाहिए। ये चार महादशा अगर आपकी जा रही है तो आप रूबी भी पहन लीजिए, आप जो है मूंगा भी पहन लीजिए, आप आराम से पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं पहन सकते हैं मूंगा, यहाँ नहीं पहन सकते हैं, षष्ठाष्टक योग है, आपको बहुत ज्यादा कोई भी चीज के लिए बल लगाना पड़ेगा, कर्म के लिए, प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा आपको मतलब कि ये समझिए जी जान लगाना पड़ेगा। यहाँ मंगल आपका जो है थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा, पंचम से द्वादश है तो थोड़ा सा समस्या पैदा करेगा। यहाँ भी मंगल है तो भी आप नहीं पहनिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अग्नि कारक ग्रह है, संतान को ये और ज्यादा मतलब कि गर्भ नहीं, मतलब पत्नी का ये होना। यहाँ और यहाँ मंगल को मत पहनिए, मंगल के स्टोन को। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य के साथ मंगल है तो भी आप मत पहनिए, मांगलिक योग है तो भी आप मत पहनिए, क्योंकि ये वाइफ के रिलेशन का भाव हो जाता है, दिक्कत पैदा करेगा। अगर यहाँ मंगल है तो आप पहन सकते हैं, आप पहन लीजिए, दोनों का स्टोन पहन सकते हैं, दोनों को बलवान कर सकते हैं, बशर्ते महादशा यही होनी चाहिए। और यहाँ थोड़ा संतान लेके समस्या होता है, हालांकि संतान हो जाए तब कोई दिक्कत नहीं है, 50 साल 40 साल से 50 साल से ऊपर हो गए तो आप पहन सकते हैं, दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ कि बुध यानी पन्ना कहाँ कहाँ पहन सकते हैं। पन्ना हालांकि योगकारी तो नहीं है, तृतीयेश और द्वादशेश है, बुध योगकारी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पन्ना पहन कहाँ कहाँ सकते हैं। यहाँ बुध हो तो आप पन्ना पहन सकते हैं, यहाँ से द्वादश है, यानी दूसरा आपकी बात बहुत ज्यादा मानेगा, दूसरा आपकी बातों में जल्दी आएगा, थोड़ा सा इंप्रेशन आपका बढ़ेगा, आपकी वाणी की क्षमता को बढ़ाएगा, तृतीय होकर है। हालांकि आप कोई भी चीज के विषय में अपना सोचिएगा भी, पहन सकते हैं। यहाँ आप पन्ना को पहन सकते हैं, यहाँ भी पन्ना को पहन सकते हैं आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बुध हो तो यहाँ से द्वितीय है, यहाँ से जो है यानी कि आपको घर में स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। स्टेबिलिटी यानी आप अपने पराक्रम, आप अपना जो है ये घर के प्रति लगाइएगा। द्वादश होकर है यानी दूसरा भी आपका मदद करेगा, दूसरा भी आपकी निजी जिंदगी की ओर अच्छा मतलब कि ये करेगा,
अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध हो तो आप देख लीजिए कि आपकी महादशा अंतरदशा बुध की क्या पोजीशन है, इस चीज को देख लीजिए तभी आप पहनिए। यहाँ पर अगर है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य के साथ है तब आप पन्ना को पहन लीजिए, तब आप पहन सकते हैं। सूर्य की महादशा, बुध की महादशा, शनि की महादशा, राहु की महादशा, ये सब में आप पहन सकते हैं। बुध अगर यहाँ हो तो भी आप पहनिए, लेकिन विवाह से पहले, विवाह के बाद आप उतार दीजिए। यहाँ अगर बुध है, यहाँ आप बुध को बल दीजिए, यहाँ आप पहन लीजिए बेहिचक, यहाँ पहन लीजिए। किसी की भी महादशा हो आप पहन लीजिए, आपको लाभ देगा। हालांकि बुध का जो है ज्यादा दुश्मनी या दोस्ती किसी से नहीं होता है, ये जिसके साथ रहता है उसी अनुसार से बदल जाता है। तो यहाँ आप बेहिचक पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर है तो भी आप पन्ना को पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, कोई वैसा दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप पहन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके साथ गुरु हो, यहाँ गुरु हो तो आप पन्ना पहनिए। गुरु का रत्न ज्यादा धारण मत कीजिए, नहीं तो रोग देगा, पेट में जो संबंधी समस्या देगा, गुर्दा लीवर ये सब संबंधी समस्या गुरु दे देगा। पन्ना को पहन लीजिए, गुरु के स्टोन को मत पहनिए। यहाँ अगर गुरु है तो भी आप पन्ना को पहनिए, गुरु के स्टोन को यहाँ मत पहनिए। अगर यहाँ पे गुरु है तो आप जो है गुरु के स्टोन को मत पहनिए, नहीं तो आप रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। भाग्यश भी है, आप कोई भी चीज में रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर ये आपकी वृद्धि को गुरु यहाँ रोक देगा। यहाँ अगर गुरु है तो आप गुरु का स्टोन को पहन सकते हैं। अगर गुरु ये है तो आप गुरु का स्टोन को पहन लीजिए। यहाँ आप रिस्क उठाइएगा, आगे भी बढ़िएगा, लेकिन थोड़ा संभल के इसलिए क्योंकि आप रिस्क लेने में काफी ज्यादा ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो जाए, कभी कभी ये हो जाए, तो थोड़ा सा समझ बूझ कर आप कीजिए काम। यहाँ अगर गुरु हो तो आप मत पहनिए, बुध का पहन लीजिए, पन्ना पहन लीजिए, पोखराज टोपाज ये सब मत पहनिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ कहाँ हम ओपेल पहन सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि डायमंड भी पहनाया जाता है, डायमंड भी पहनाया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो ये जरकन वगैरह भी एडवाइस करते हैं। उपरत्न में डायमंड तो जो है रत्न है, उपरत्न ओपल और जरकन भी करते हैं। अगर मान लीजिए आपका शुक्र यहाँ है तो जरकन, डायमंड, ओपल पहन सकते हैं, पहन लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेहिचक पहन सकते हैं, आपका भौतिक सुख सांसारिक सुख में वृद्धि करेगा, आपके हर सुख में जो है अच्छा रोल निभाएगा। यहाँ भी हो तो भी आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा मतलब समृद्धि देगा, धन की बचत भी करवाएगा, यानी कि अच्छा योगदान रहेगा आपका। अगर मान लीजिए कि यहाँ हो तो भी आप पहन लीजिए, बशर्ते शुक्र की महादशा हो, बुध की महादशा हो, शनि की महादशा हो। बशर्ते क्या है, बुध की महादशा है, शनि की महादशा है, और बुध, शनि और चंद्रमा की महादशा में भी पहन सकते हैं। शुक्र की महादशा हो, ये 4 की महादशा हो तो ही आप धारण कीजिए। यहाँ अगर शुक्र हो तो बेहिचक आप पहन लीजिए, आपको पहनना चाहिए। ओपल पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, बेहिचक पहनिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा।
आपको बहुत अच्छा मतलब ये मिलेगा। यहाँ हो तो मत पहनिए, आपको कंगाल कर देगा। षष्ठ भाव में अगर शुक्र का ओपल या डायमंड या कुछ भी पहन लिए तो आपको कंगाल कर देगा, कर्जदार बना देगा, काफी माने आपकी हर समृद्धि को छीन लेगा। यहाँ अगर हो तो आप बेहिचक पहन लीजिए, आपका भौतिक सांसारिक सुख को बढ़ाएगा, आपका जो है वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा, ज्यादा अच्छा करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र हो तो आप देख लीजिए कि शुक्र की ही महादशा होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को ज्यादा धारण करने की कोशिश कीजिए। और आप वैसा कहीं नहीं धारण कर सकते हैं। हाँ, यहाँ शुक्र हो तो धारण कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा खराब कर देगा, बाद में अच्छा देगा। पहला थोड़ा सा पहले रिजल्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। पहन सकते इतने घरों में। अगर मान लीजिए कि शुक्र के साथ, मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूं, कोई दो ग्रह के युति, यानी कि कोई ऐसा ग्रह जैसे मान लीजिए शुक्र के साथ सूर्य है, तो आप सूर्य से ज्यादा शुक्र को ज्यादा बलवान कीजिए। शुक्र का पहनिए, सूर्य की मत पहनिए, यानी कि नहीं तो आपको वाइफ से दुश्मनी करवाएगा, यानी कि वाइफ से हमेशा झगड़ा रहेगा, किसी न किसी बात लेकर विवाद करवाएगा। सूर्य यहाँ हो तो ये समझिए आप सूर्य का भी पहन सकते हैं, महादशा अंतरदशा देख लीजिए, सूर्य अगर का पहने या शुक्र का पहने। यहाँ अगर सूर्य हो तो महादशा अंतरदशा को देख लीजिए, उसके बाद पहनिए। सूर्य नीच का है तो उसको बल देना है या शुक्र को देना है, इस चीज को पहले महादशा अंतरदशा के अनुसार देख लीजिए। षष्टाष्टक वर्ग में देख लीजिए, सूर्य अगर ज्यादा कमजोर है तो सूर्य को बल दीजिए। अगर सूर्य बलवान है षष्टाष्टक में, कोई जरूरी नहीं होता, लग्न कुंडली के अनुसार ही हम बल को देखते हैं, तो आप शुक्र को ज्यादा बल दीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है, तो यहाँ पर सूर्य है तो आप सूर्य को ज्यादा बल देने की कोशिश कीजिए। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा ये विवाह के बाद सूर्य को बल दीजिए, विवाह के पहले शुक्र को बल दीजिए, ये आप कर सकते हैं। यहाँ सूर्य हो तो शुक्र को बल दीजिए, सूर्य को मत दीजिए, आपको दिक्कत होगा। यहाँ शुक्र को दीजिए, सूर्य को मत दीजिए, आपको दिक्कत होगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि हमारा मंगल, अगर यहाँ मंगल है तो आप मंगल को बल दीजिए, आप मूंगा पहन सकते हैं। मंगल को नीच मंगल है मंगल, तो आप इसको बल दीजिए, आपके आत्म बल को बढ़ाएगा, आपका जो है मनोबल को बढ़ाएगा, आत्मबल को बढ़ाएगा, मानसिक स्थिति को मजबूत करेगा। आप जल्दी घबराइएगा नहीं। आप मंगल का स्टोन यहाँ पहन सकते हैं, यहाँ भी मंगल है तो भी आप पहन सकते हैं, यहाँ आप पहन सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी कभी ये है कि ये मांगलिक बताता है, लेकिन आप कोई बात नहीं है, विवाह के पहले पहनिए, उसके बाद विवाह के बाद भी पहन सकते हैं, यानी विवाह के कुछ साल बाद पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वैसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि मंगल यहाँ है तो आप मूंगा पहन लीजिए, यहाँ से द्वितीय, यहाँ से ये नवम हो जाता है, यानी कि आप मूंगा पहन सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ उच्च का है तो ज्यादा बल मत दीजिए, नहीं तो हमेशा पत्नी से झगड़ा होगा, वैचारिक मतभेद होगा, हमेशा परेशानी रहेगी। अगर मान लीजिए कि मंगल यहाँ है तो भी आप पहन सकते हैं, यहाँ है तो थोड़ा सा मंगल यहाँ पहन तो सकते हैं, लेकिन आप विवाह के पहले पहनिए। और उसके बाद उतार दीजिए, उसके बाद संतान होने के बाद पहनिए, आपके लिए तभी ये अच्छा रहेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा गर्भ नष्ट करेगा। ऐसे भी ये पत्नी से पंचम है, यानी पत्नी के गर्भ में बच्चा ये करता है तो गर्भ नष्ट करेगा, इसी के लिए
विवाह से पहले जैसे आप पहने कोई बात नहीं, विवाह के बाद उतार दीजिए उस चीज को। अगर मान लीजिए कि यहां पर मंगल के साथ अगर कोई ग्रह स्थित हो, जैसे शनि स्थित हो, तो आप मंगल को ज्यादा बल दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसा कीजिए कि यहाँ स्थित दोनों में कोई भी स्टोन को मत पहनिए, दोनों में किसी के बल को मत बढ़ाइए। दोनों में किसी के अगर बल को बढ़ाते हैं तो ये आपको हानि यहाँ करेगा। आप यहाँ दो शनि स्थित हो साथ में, दोनों में किसी के बल को मत बढ़ाइए। यहाँ भी शनि हो तो मार्केस होकर मार्केस में बैठा है, तो मंगल के बल को बढ़ा सकते हैं ताकि वो शनि को थोड़ा सा कमजोर करे, थोड़ा सा ये करे। आप मंगल के बल को बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शनि हो, आप मंगल के बल को बढ़ाइए, शनि के बल को मत बढ़ाइए, नहीं तो ये आपको जो है कोर्ट कचहरी करवा देगा, पत्नी से जो है लड़ाई झगड़ा करवाएगा, कोर्ट कचहरी करवा देगा। यहाँ अगर शनि हो तो आप मंगल और शनि ये देख लीजिए महादशा किसकी है, उस अनुसार से बल को बढ़ाइए। लेकिन यहाँ कोई भी स्टोन मत पहनिए तो वो ज्यादा जरूरी है, द्वंद्व योग बनाता है। कोई भी स्टोन को आप पहनिएगा तो वो एक दूसरे को थोड़ा सा ये चापने की कोशिश ज्यादा करने लगेगा, जिससे दिक्कत हो सकती है। यहाँ भी दोनों में कोई स्टोन को मत पहनिए, यहाँ भी मत पहनिए, यहाँ भी मत पहनिए, यहाँ भी दोनों में कोई स्टोन को मत पहनिए, संतान हानि करेगा आपका। चलिए अब हम चलते हैं गुरु के स्टोन कहाँ कहाँ पहने। गुरु, जबकि यहाँ देखिए गुरु भाग्येश भी है, षष्ठेश भी है, तो हम गुरु के स्टोन को कहाँ कहाँ पहन सकते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु हो तो आप मत पहनिए, नहीं पहन सकते हैं। आपके रोग को बढ़ाएगा, पेट को बढ़ाएगा, लीवर को बढ़ाएगा, किडनी संबंधी समस्या देगा, डायबिटीज थायराइड वगैरह देगा, भाग्य को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ रोग भी देगा। नहीं पहनिए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए अगर मान लीजिए कि हम गुरु यहाँ हो तो भी आप मत पहनिए, अगर गुरु यहाँ है तो भी आप मत पहनिए, क्योंकि षष्ठी से जब तृतीय भाव में जाता है तो झगड़ा झंझट कंट्रोवर्शियल इशू को ज्यादा बढ़ाता है। क्योंकि ये पराक्रम भाव है इसलिए मत पहनिए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ अगर गुरु है तो भी ये षष्ठाष्टक योग में है तो आप नहीं पहन सकते हैं। यहाँ भी है तो षष्ठी से होकर पंचम में है, नहीं पहन सकते हैं। यहाँ भी गुरु है तो भी आप मत पहनिए, क्योंकि यहाँ आप रिस्क नहीं ले पाइएगा। आप जो है हमेशा रिस्क जहाँ आपने लिया तहाँ जो है आपको ये गुरु फंदा में लटका देगा जहाँ आपने रिस्क लिया। एक जगह है कि गुरु को आप बल दे सकते हैं, बस वो स्थान है ये। यहाँ आप आंख मूंद कर पहन लीजिए, यहाँ आप आंख मूंद कर पहन लीजिए, और हाँ ये दोनों ये जगह भी आप आंख मूंद कर पहन लीजिए। ये तीन जगह आप आंख मूंद कर पहन लीजिए। यहाँ थोड़ा धार्मिक खर्च, धार्मिक यात्रा तो करवाएगा, लेकिन जितना धर्म कर्म कीजिएगा उतना आपकी वृद्धि हो जाएगी। गुरु उतना वृद्धि करता है, उतना ज्यादा ये होता है, और इतना ज्यादा ये मतलब कि गुरु आपको वृद्धि करेगा। दसम भाव में आपके लिए अच्छा करेगा, क्योंकि षष्ठ भाव पे दुश्मनी को थोड़ा सा कम करेगा। भाग्य अपने से द्वितीय नहीं, धर्म कर्म में चला गया, यानी कि धर्म से आपके कर्म को वृद्धि होगी। धर्म कर्म दोनों आप थोड़ा सा जो है मतलब ये समझिए कि दुनियादारी को ज्यादा आप समझ आपको लाएगा। यहाँ थोड़ा उदारवादी तो बनाएगा लेकिन अच्छा करेगा। अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ कोई हो, मान लेते हैं कि सूर्य, तो गुरु को बल दीजिए, सूर्य को मत दीजिए। यहाँ सूर्य उच्च का होता है, दोनों का स्टोन आप पहन लीजिए, दोनों गुरु का भी पहन लीजिए और
सूर्य का भी पहन लीजिए। अगर यहाँ सूर्य है तो गुरु का पहनिए, सूर्य का मत पहनिए, नहीं तो आपको परिवार के प्रति लापरवाह बना देगा, पारिवारिक खर्च बढ़ा देगा, नहीं तो लापरवाह बना देगा, कोई एक दिशा की ओर ले जाएगा। अब चलते हैं हम लोग शनि की ओर। शनि का स्टोन हम कहाँ कहाँ पहने, इस चीज को देखते हैं। यहाँ नहीं पहन सकते हैं, नीरस जिंदगी थोड़ा कर देगा, वैवाहिक जीवन में नीरसता लाएगा। यहाँ नहीं पहन सकते हैं, मार्केस होकर मार्केस हो जाएगा, दिक्कत पैदा करेगा। यहाँ भी नहीं, यहाँ षष्टाष्टक हो गया, अष्टम से आपके मृत्यु को जल्दी बुला देगा, आपके पराक्रम को खत्म कर देगा। यहाँ शनि है तो आप पहन सकते हैं, इजी वे से पहन लीजिए, आपके समृद्धि को और बढ़ाएगा। बड़ा गाड़ी, बड़ा घोड़ा, घूस तूस लेने में आपको अच्छा ये करेगा। भ्रष्टाचारी आप बन सकते हैं, तो यहाँ पे आप पहन लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर है तो आप पहन लीजिए। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि पत्नी के रिलेटिव भाव से थोड़ा सा ये करेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा करेगा, आयु को भी लंबा करेगा और आपको जो है कोई भीषण तकलीफ या रोग से बचाएगा। यहाँ भी आप नहीं पहनिए तो अच्छा है, दशम दृष्टि है, तो थोड़ा सा शनि वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं होता है, पत्नी को रोग ना दे दे, ये सब दिक्कत करता है। यहाँ शनि हो तो यहाँ पर पत्नी का ये संतान लेकर परेशानी पैदा करेगा। संतान होने के बाद पहनिए, यहाँ पर संतान जब हो जाए तब आप पहनिए, आपके लिए अच्छा होगा। ये 3 घर में आप पहन सकते हैं। अब शनि के साथ मान लेते हैं कि बुध हो, तो यहाँ दोनों धारण कर लीजिए, पन्ना भी और मानिक की पन्ना और नीलम, नीली, जमुनिया, शनि के लिए जो भी धारण करना हो आप धारण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध हो तो शनि के बल को बढ़ाइए, बुध के बल को ज्यादा मत बढ़ाइए, नहीं तो आप जो है गूढ़ रहस्य की ओर, परिवार और परिवार को छोड़कर गूढ़ रहस्य ज्यादा आप सोचने लगिएगा। आप मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले, मृत्यु के पश्चात इस चीज की ओर ज्यादा आप ध्यान देने लगिएगा। अगर यहाँ बुध है तो आप दोनों पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा है। यहाँ दोनों पहन लीजिए। यहाँ शनि का पहनिए, बुध को ज्यादा बल मत दीजिए। इतना आप ये कर सकते हैं। राहु केतु का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसका कोई अपना घर होता नहीं है, इसीलिए उसे अलग से हमें बनाना पड़ेगा। धन्यवाद।